जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक और वैकेंसी के अपडेट में। अगर आप भी आर्मी की परमानेंट वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं और 10वीं या फिर आईटीआई पास हैं तो आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आर्मी एएससी सेंटर साउथ द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें ग्रुप सी पदों के लिए 10वीं और आईटीआई पास कैंडिडेट मांगे गए हैं, जो कि एक परमानेंट वैकेंसी होने वाली है। ऑफलाइन फॉर्म है, वो आपको इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। डिपार्टमेंट की बात करें तो दोस्तों, एएससी सेंटर साउथ 280 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है, जो कि ग्रुप सी पदों के लिए निकाली गई है। सैलरी है वो पोस्ट वाइज आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। टोटल 41 पद रहने वाले हैं ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए। जी हाँ दोस्तों, टोटल 41 वैकेंसी हैं जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का मोड है वो ऑफलाइन रहेगा। आपको ऑफलाइन इस वैकेंसी के लिए फॉर्म है वो पोस्ट करना है। दोस्तों, वैकेंसी के आवेदन है वो 27 जुलाई 2024 से शुरू हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट 16 अगस्त 2024 रखी गई है। यानी कि 27 जुलाई के बाद 16 अगस्त तक आप इस वैकेंसी के लिए अपना ऑफलाइन फॉर्म है वो पोस्ट कर सकते हैं। 16 अगस्त से पहले पहले आपको अपना फॉर्म है वो पोस्ट कर देना है। वैकेंसी में किसी भी कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, किसी भी प्रकार की फीस नहीं रखी गई है। चाहे आप जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, निःशुल्क आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, वैकेंसी के लिए एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज है वो 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष रहेगी, जो कि किसी पोस्ट में 25 वर्ष है लास्ट एज रहेगी, किसी पोस्ट में 27 वर्ष रहेगी, जो कि आगे हम पोस्ट वाइज डिस्कस कर लेंगे। एज लिमिट है वो 16 अगस्त 2024 के अनुसार कैलकुलेट की जाएगी। एडिशनल एज रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट को दी जाएगी। दोस्तों, पोस्ट वाइज वैकेंसी और बेसिक पे की बात करें तो कुक के लिए एक वैकेंसी है, जिसकी बेसिक सैलरी 19,900 रुपये रहेगी। सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर के लिए 3 वैकेंसी हैं, जिसकी बेसिक सैलरी भी 19,900 रुपये रहेगी। एमटीएस चौकीदार के लिए एक वैकेंसी है, जिसकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये रहेगी। ट्रेडमैन मेट के लिए 8 वैकेंसी हैं, जिसकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये रहेगी। व्हीकल मैकेनिक के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है, उसके लिए भी 19,900 रुपये सैलरी रखी गई है। सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए 25 पद हैं, जिसकी बेसिक सैलरी 19,900 रुपये रहेगी। क्लीनर के लिए 2 वैकेंसी हैं, जिसकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये रहेगी। फायर इंजीनियर ड्राइवर के लिए एक वैकेंसी है, जिसकी बेसिक सैलरी 21,700 रुपये रहेगी। दोस्तों, पोस्ट वाइज वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कुक के लिए आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही में आपको इंडियन कुकिंग की नॉलेज होनी भी अनिवार्य है। सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर के लिए भी आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही में आपके पास डिप्लोमा या फिर एक सर्टिफिकेट कैटरिंग में होना अनिवार्य है किसी भी इंस्टीट्यूट द्वारा। एमटीएस चौकीदार के लिए भी आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है और साथ ही में ट्रेड वर्क आपको चौकीदार का आना अनिवार्य है। सिविलियन मोटर ड्राइवर सीएमडी के लिए भी आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है, लेकिन साथ ही में आपके पास एचएमवी और लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस दोनों ही होने अनिवार्य हैं। साथ ही में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस ड्राइविंग मोटर व्हीकल का होना अनिवार्य है। फायर इंजन ड्राइवर के लिए भी आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है, लेकिन साथ ही में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस इस फील्ड में होना अनिवार्य है। फायरमैन के लिए आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही में फायरमैन का डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना भी अनिवार्य है। ट्रेडमैन मेट लेबर के लिए आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही में इससे रिलेटेड आपको काम आने अनिवार्य हैं। क्लीनर के लिए भी आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है और क्लीनर के जो भी काम होते हैं वो आपको आने चाहिए। व्हीकल मैकेनिक के लिए भी आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है और आपको टूल्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी अनिवार्य है और 1 साल का ट्रेड में एक्सपीरियंस होना भी अनिवार्य है। लीडिंग फायरमैन के लिए आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही में जितने भी इक्विपमेंट हैं उनकी आपको नॉलेज होनी अनिवार्य है और साथ ही में जो भी ट्रेड से रिलेटेड वर्क है आपको सभी आने चाहिए। वैकेंसी के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले आपका स्किल, फिजिकल और प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। जितने भी ऊपर पोस्ट हैं उनसे रिलेटेड आपसे काम करवा के देखा जाएगा। उसके बाद रिटर्न टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस टेस्ट होकर आप फाइनल सिलेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो फायर इंजन ड्राइवर, फायरमैन और लीडिंग फायरमैन के लिए ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा, जिसमें आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर, चेस्ट है वो 81.5 से लेकर 85 सेंटीमीटर, वेट है वो कम से कम 50 केजी होना अनिवार्य है। फायरमैन टेस्ट के लिए आपको 65.5 केजी के वेट के साथ
83 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है 36 सेकंड के समय में। साथ ही में 2.7 मीटर का डिच है वो कवर करना है लॉन्ग जंप, और 3 मीटर का रोप यूजिंग हैंड्स, आपको 3 मीटर का वर्टिकल रोप है वो चढ़ना है। ये आपका फिजिकल टेस्ट रहेगा जो कि ये निम्न पोस्ट के लिए रहेगा। वैकेंसी के लिए रिटर्न एग्जाम पैटर्न की बात करें तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 में आपके ये सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें जर्नल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जर्नल अवेयरनेस, जर्नल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जिसमें जर्नल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के, जर्नल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जर्नल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। टोटल 150 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें 150 हैं वो क्वेश्चन रहेंगे आपके। मैक्सिमम मार्क्स जो कि मैंने आपको बताया 150 रहेंगे, टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। आप अपना एग्ज़ाम बोथ बायलैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे सकते हैं। वैकेंसी के फॉर्म के लिए दोस्तों पोस्टल एड्रेस की बात करें तो ASC सेंटर साउथ, द प्रेसिडिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड CHQ, ASC सेंटर साउथ 2ATC अगरम पोस्ट बेंगलोर 07 पर आपको अपना फॉर्म है वो पोस्ट करना है। वैकेंसी के रिगार्डिंग अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट में क्लियर कर सकते हैं। आने वाली हर एक वैकेंसी के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सही समय पर आपको सही वैकेंसी का अपडेट है वो तुरंत मिल जाए, अगर आप 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएशन पास हैं। वैकेंसी के रिगार्डिंग अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप निसंकोच कमेंट में क्लियर कर सकते हैं।